आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है रूट अंडर में 0.324 गुना 0.281 गुना 4.624 बटे 1.5625 गुना 0.20289 गुना 72.9 गुना 64। इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले दशमलव को कैंसिल करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 0.324 गुना 0.081 गुना 4.624। यहाँ से दशमलव को कैंसिल करेंगे। नीचे में दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उसके लिए 0 लिखेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है तो इसलिए 3 गो 0, 1 2 3। यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे 1 2 3। यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे 1 2 3 बटा है, बटा करेंगे फिर 1.5625 गुना 0.0289 गुना 72.9 गुना 64। यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 4 0, 1 2 3 4। दशमलव कैंसिल करेंगे 1 2 3 4। यहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे 1 0। रूट में है, सभी को रूट में कर देंगे। अब लिख सकते हैं हम 324 बटे में 1000 गुना 81 बटे में 1000 गुना 4624 बटे में 1000 बटा 15625 बटे में 10000 गुना 289 बटे में 10000 गुना 729 बटे में 10 गुना 64। इस पर रूट चढ़ाएंगे। साथियों, अगर आपको 324, 81 या 4624 का वर्गमूल पता हो, यह सीधा मान रख सकते हैं। जैसे हमको पता है 324 का वर्गमूल आपका 18 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा और 4624 का वर्गमूल 68 होगा। उसी प्रकार से 15685 का वर्गमूल 125 होगा, 289 का वर्गमूल 17 होगा, 729 का वर्गमूल आपका 27 होगा और 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो आप यहाँ सुविधा के लिए वर्गमूल रख के भी हल आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको वर्गमूल याद है तब। अगर वर्गमूल याद नहीं रहेगा तो उस परिस्थिति में आप सभी संख्या का गुणनखंड करके आप हल कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको वर्गमूल याद है तभी हम ऐसा सवाल को हल कर सकते हैं।
ये बिल्कुल नहीं है। अगर वर्गमूल नहीं याद है तो हमको गुणनखंड आना चाहिए। आइए हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 324 का गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक में हमें 4 दिया हुआ है जो कि एक सम संख्या है, तो इसलिए हम 2 से इसको भाग दे सकते हैं। 2 एकाई 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 2 एकाई 2। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे, 27 तिया 81। फिर 3 से भाग देंगे, 9 तिया 27। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। इस प्रकार से 324 के लिए हमारा फैक्टर होगा 2 गुना 2, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो जोड़ा संख्या हुआ उसे हम गुणनखंड के लिए लिख लेंगे। लिखेंगे 2 गुना 2 के लिए 2, 3 गुना 3 के लिए गुना 3, गुना 3 गुना 3 के लिए गुना 3। और इस प्रकार से हमारा 324 रूट अंडर 324 का मान 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्राप्त होगा। फिर हमारा मान 81 है। 81 के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 81 के लिए हम रूट अंडर 81 के लिए लिख सकते हैं 1 2 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ से हमारा जोड़ा प्राप्त होगा 3 गुना 3 3 गुना 3। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 के लिए 3 गुना 3 गुना 3 के लिए 3 और 9 मान होगा। उसी प्रकार से हमारा संख्या है 4624। हम 4624 का फैक्टर कर लेंगे। इकाई अंक में हमें 4 दिया हुआ है जो एक सम संख्या है, इसलिए 2 से इसको भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकाई 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब इकाई अंक में आ गया है 9 जो एक विषम संख्या है। 3 से विभाजित करते हैं तो 3 9 तिया 27 और यहाँ 19 होगा। यहाँ जो है 289 3 से विभाजित नहीं होगा। एक संख्या है जो 17 से भाग देने पर विभाजित होगा। 17 गुना 17 करेंगे तो 289 होगा, तो यहाँ 17 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 4624 का फैक्टर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 गुना 17। यहाँ से हम जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 के लिए 2, 2 गुना 2 के लिए 2 और 17 गुना 17 के लिए 17। और इस प्रकार से 17 दूनी 34, 34 दूनी 68। रूट अंडर 4624 का मान 68 हमें प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार से 15625 है। 15625 का फैक्टर करेंगे। क्योंकि इकाई अंक में हमें 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 से भाग देंगे। 5 दिया 15, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 25 25 और फिर 5 से भाग देंगे 25 25। इस प्रकार से 15625 रूट के लिए मान होगा हमारा 5
1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे। हम लिख सकते हैं इसको 5 गुना 5 गुना 5। गुना करेंगे तो 5 गुना 5 पचे 25, 25 गुना 5 125, यानी 15,625 के लिए मेरा मान 125 होगा। ठीक उसी प्रकार से 289 के लिए यहाँ पर हमने फैक्टर किए हैं 17 गुना 17, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 289 के लिए हमारा मान होगा 17 गुना 17, यानी ये जोड़ा में है, जोड़ा अंक में है, तो इसलिए इसको केवल 17 लिख सकते हैं। फिर हमारा 729 मान है, हम 729 लिखकर इसको जो है गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक में 9 है जो कि एक विषम संख्या है, इसे 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 8 तिया 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से भाग देंगे, 27 तिया 81, फिर 3 से भाग देंगे, 9 तिया 27, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। इस प्रकार से 729 रूट अंडर मान का हमारा संख्या होगा 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ से हम जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे और इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 729 वर्गमूल के लिए 27 मान होगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से 324 के लिए हमारा 18, और क्योंकि यहाँ 1000 का हमने गुणनखंड अभी नहीं किया है, तो इसलिए इसको सुविधा के लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1000 गुना 81 के लिए हम लिख सकते हैं 9, और 4664 के लिए हम लिख सकते हैं 68 बटे में 1000। ठीक उसी प्रकार से 15,625 के लिए मान लिख सकते हैं 125। यहाँ पर हमारा मान रूट अंडर 10,000 होगा गुना 289 के लिए मान 17 लिख सकते हैं, 17 लिखेंगे बटे में रूट अंडर में 10,000 होगा गुना 729 के लिए मान हम 27 लिख सकते हैं, 27 बटे में रूट अंडर 10 होगा गुना 64 के लिए मान 8 का होल स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, यहाँ 8 होगा। इस प्रकार से हमारा मान वर्गमूल हट गया। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 18 गुना 9 गुना 68 बटे में रूट अंडर 1000 गुना 1000 गुना 1000 बटे में 125 गुना
17 गुना 27 गुना 8 बटे में 10,000 गुना 10,000 गुना 10। अब इसे यहाँ पे हमारा मान कुछ इस प्रकार से हो गया है। A बटे B बटे C बटे D। A बटे B बटे C बटे D, इसको हम इस प्रकार से तोड़ते हैं। A बटे B यूं ही रहता है और D जो है वो अंश के रूप में ऊपर चला जाता है और C हमारा नीचे रहेगा। अब इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A बटा B गुना D बटा C के रूप में, यानी लिखेंगे 18 गुना 9 गुना 68 बटे में रूट अंडर में 1000 गुना 1000 गुना 1000 गुना D का मान ऊपर चला जाएगा यानी अंश में, तो इसलिए इसे लिखेंगे 10,000 गुना 10,000 गुना 10 बटे में 125 गुना 17 गुना 27 गुना 8। यहाँ से शून्य गिनते हैं। 3 3 6 6 3 9, रूट में 9 शून्य है, यहाँ भी 9 शून्य है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ जो संख्या कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 6 तिरी 18, फिर 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 चौके 68, फिर 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। इस प्रकार से हमारा मान 3/125 आएगा। जब 3 में हम 125 से भाग देंगे तो हमारा मान 0.024 प्राप्त होगा। यही उत्तर है। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न दिया हुआ है 112 बटा रूट अंडर 196 गुना रूट अंडर 576 बटे 12 गुना रूट अंडर 256 बटे 8। यहाँ पे जो हमको रूट में दिया हुआ संख्या है, अगर आपको याद हो सकता है तो याद कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल। वर्ग याद कर लीजिएगा तो ये सब संख्या मान रखना आसान होगा। जैसे 576 1 से लेकर 30 तक, 576 वर्गमूल का मान होता है 24, 256 वर्गमूल का मान 16 और 196 वर्गमूल का मान होता है 14। अगर आपको इसका मान याद नहीं भी रहे तो आप इसे गुणनखंड विधि के द्वारा
आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम संख्या को गुणनखंड विधि से हल करें। लिख सकते हैं 112 196 के लिए पहले संख्या लिख देते हैं √196 गुना 576/12 गुना √256/8। सबसे पहले हम जितना भी वर्गमूल में संख्या दिया हुआ है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 576 है, 576 का फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं, चूँकि इकाई अंक में 6 है जो एक सम संख्या है तो इसलिए सम संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 36 दूनी 72, फिर 2 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, अब फिर 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। उसी प्रकार से 256 का फैक्टर करेंगे। इकाई अंक में हमें 6 दिया हुआ है जो कि एक सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। इस प्रकार से 256 का हमने फैक्टर कर लिया। अब 196 का फैक्टर करेंगे। 196 में भी इकाई अंक में हमें 6 दिया हुआ है जो कि एक सम संख्या है। यहाँ से 2 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 8 दूना 16, फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 9 दूना 18, फिर 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 576 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 3 4 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ से जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इस प्रकार से हमारा वर्गमूल 576 का मान होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फिर 256 के लिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 256 वर्गमूल के लिए हमें 16 मान निकल गया। अब 196 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। यहाँ से जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे, लिख सकते हैं 2 गुना 7 बराबर 7 दूनी 14, यानी 100 वर्गमूल 196 का मान 14 होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 112 बटे 196 के लिए 14 गुना 576 वर्गमूल के लिए 24
बटे 12 गुना 256 वर्गमूल के लिए 16 बटे में 8। यहाँ से भाग देंगे, जो संख्या कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 7 से भाग देंगे, 7 अठे 56, गुना करके लिखेंगे 8 गुना 2 गुना 2, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये हमारा उत्तर होगा। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करें। आइए इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है √3.6 माइनस 0.36। यहाँ घटाव है और बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। सबसे पहले हम इसको घटा लेंगे। 3.6 माइनस 0.36 है तो इसको लिख सकते हैं हम 0.36 माइनस कर लेंगे। यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ शून्य ले सकते हैं। अब 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा और यहाँ पे हमारा 3 होगा। 3.24 मान घट के आया है। अब इसे वर्गमूल में 3.24 लिखेंगे। जहाँ से दशमलव कैंसिल करेंगे नीचे में 100 लिख सकते हैं। इस प्रकार से वर्गमूल में 324 बटे वर्गमूल में 100, 324 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 एकाई 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 एकाई 2, 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3 तिया 9। यहाँ हम जोड़ा अंक प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमारा जोड़ा अंक होगा 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी √324 का मान 18 हुआ। उसी प्रकार से 100 का मान 10 होगा। इसे लिख सकते हैं 18 बटे 10, भाग देंगे 1.8 होगा। यही हमारा उत्तर होगा।